हम जातीय जनगणना का भरपूर समर्थन करते हैं। आग लगी हमारी झोपड़िया में लोग गाय मल्हार। ये तो जब झोपड़ी में आग लग गया है, लोग जल बसे हैं, चल बसे हैं, तब जो इसकी जनगणना आ जाया है। हम इससे स्वागत करते हैं। अरे हम तो कह रहे हैं कि क्रेडिट लेने के लिए पॉकेट से कोई निकाल लेंगे थोड़ा, लेकिन जो पहले जनगणना करा लिया उसी पर आधारित लोग रहेगा। अब पूरे देश में है तो पूरे देश में विपक्ष भी मांग रहा था, इतना दिन से तक कहाँ हो रहा था। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, जब मन भाया तो आ गया जनगणना। हम इसके स्वागत करते हैं जातीय जनगणना का। और एक एक गरीब गुड़वा से लेकर के सबसे पिछला पंक्ति के लोग जो है उसका इसका अधिकार मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, जैसे ही कल सरकार ने ये फैसला लिया कि जातीय जनगणना में ही की जाएगी, उसके बाद से जो है क्रेडिट वॉर छिड़ गया है। राजद वाले ने कल पटाखा छोड़ के बताया कि ये लालू जी की जीत है। कांग्रेस वाले अलग आतिशबाजी कर रहे हैं कि ये कांग्रेस की जीत है। और आज सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी को शुक्रिया करते हुए कहा कि ये भाजपा की जीत है। हमारी भी जनता है, उनसे पूछेंगे कि आखिर वो किनको क्रेडिट देना चाहेंगे जातीय जनगणना का। आखिर ये जो फैसला आया है वो क्या समझते हैं। कल जातीय जनगणना का फैसला आया है कि सरकार जनगणना कराएगी, जातीय जनगणना करवाएगी जनगणना के साथ। आपको क्या लगता है ये किसका क्रेडिट होगा? हम जातीय जनगणना का भरपूर समर्थन करते हैं। आग लगी हमारी झोपड़िया में लोग गाय मल्हार। ये तो जब झोपड़ी में आग लग गया है, लोग जल बसे हैं, चल बसे हैं, तब जो इसकी जनगणना आ जाया है। हम इससे स्वागत करते हैं। आपको लगता है कि देर हो गई? देर हो गया, लेकिन श्रेय कोई कैसे ले लेगा, चाहे कोई ले। जो पहले जनगणना कराया है और विचार रखा है, श्रेय वही लोग ले सकता है, चाहे कोई लोग हो। राजद वाले कह रहे हैं कि लालू जी की जीत है, कांग्रेस वाले क्या करें, अलग खुशी मना रहे हैं कि कांग्रेस की जीत हो गई, कांग्रेस ने मांग पहले रखी थी। सम्राट चौधरी मोदी जी को शुक्रिया कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं कि क्रेडिट लेने के लिए पॉकेट से कोई निकाल लेंगे थोड़ा, लेकिन जो पहले जनगणना करा लिया उसी पर आधारित लोग रहेगा। अब पूरे देश में है तो पूरे देश में विपक्ष भी मांग रहा था, इतना दिन से तक कहाँ हो रहा था। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, जब मन भाया तो आ गया जनगणना। हम इसके स्वागत करते हैं जातीय जनगणना का। और एक एक गरीब गुड़वा से लेकर के सबसे पिछला पंक्ति के लोग जो है उसका इसका अधिकार मिलेगा। हाँ, उसका लाभ इन लोगों को मिलेगा जो सबसे पिछला पंक्ति के लोग हैं। इसलिए हम नेताओं से वर्ष समय का उदाहरण देते हैं कि समय आया और ये पुलवामा हुआ और जातीय जनगणना की बात हुई। हम एक दलित नेता हैं और हम इसको भरपूर समर्थन करते हैं। तो पहलगांव से आप क्यों जोड़ रहे हैं इसको? पहलगांव घटना से क्यों जोड़ रहे हैं? इसलिए कि इससे पहले लोग मांग कर रहे थे, इससे लोग पहले कहा थे। अच्छा, इससे पहले लोग मांग कर रहे थे, कोई पार्टी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि इतना पार्टी का नाम गिनते पागल दिमाग हो जाएगा। हाँ, तो क्रेडिट जो हो इस समय का प्रमाण है, ये किसी व्यक्ति या नेता का प्रमाण नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि उस चीज़ को, उस घटना को कवर करने के लिए, छुपाने के लिए ये फैसला लिया गया है कि सबका ध्यान इधर आ जाए, उस पर से हट जाए? कि कई लोग कह रहे थे, कई लोग जो है गुस्से में है कि अभी इस चीज़ का लेना चाहिए था, पर अभी इस चीज़ का फैसला नहीं लिया जाता, अभी पूरा ध्यान जो है पाकिस्तान पर होना चाहिए था, आतंकवादी घटने पर होनी चाहिए थी। ना, इस समय परिवर्तन का जो है, पुलवामा ना होता और जो जातीय जनगणना आता। अच्छा, आपको भी वही लगता है? हाँ, जो लोग कह रहे हैं आपको वही लगता है? हाँ, लेकिन ये किसी नेता का श्रेय नहीं है। आपको श्रेय नहीं देना चाहिए? नहीं, इसलिए कि हम समय का श्रेय देना चाहते हैं। समय को श्रेय देना चाहते हैं। हाँ, नेता तो ताल ठोक रहे हैं। अब ताल ठोकना अपने में पटका पटकी करके। तेजस्वी यादव खुश हैं, हमारे बाबूजी ने ही इसका मांग किया था पहले। कांग्रेस जी अलग खुश हैं, कांग्रेस वाले। तो हम एक बात वो तो कहिए रहे हैं हम कि जो जातीय जनगणना पहले कहा चुके हैं, उनको श्रेय लेने क्या जरूरत? कैसे नहीं लिया जाएगा? अभी केंद्र सरकार बीजेपी केंद्र में है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं श्रेय तो लेना चाहिए कि हमारे सरकार के टाइम पे ये हुआ। आज जो पहले जो नीतीश जी आते, तेजस्वी जी करा दिए थे, लोग खत्म हो गए। ये तो राज्य वाली बात हुई ना, तो केंद्र से ना किया तो केंद्र से तो पहले से भी तो मांग रहे थे कांग्रेस के लोग, पहले से भी तो कांग्रेस, तो उसमें कहा नहीं हुआ था, उसमें क्यों नहीं हुआ था? आप नहीं देना चाहिए किसी को? नहीं, किसी का नहीं, समय का है। समय का है। पूरा देश पुलवामा पर अभी जोर लगाए हुए है, पहलगाम पर पूरा देश पहलगाम की ओर देख रहा है। इसलिए हम समय का एथी बताते हैं, श्रेय बताते हैं। सर, ये कह रहे हैं कि हम किसी को श्रेय नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार को भी श्रेय नहीं देंगे, सत्ता पक्ष को भी नहीं देंगे, विपक्ष को नहीं देंगे, लेकिन क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। देखिए, क्रेडिट किसी को लेने की आवश्यकता नहीं है। ये
जातीय जनगणना हमारे माननीय मुख्यमंत्री की देन है। बिहार में भी उन्होंने कराया था और इस बार जो देश स्तर पर हो रहा इसका भी श्रेय हमारे नीतीश कुमार जी पर ही जाता है। अच्छा, मुख्यमंत्री को ही जी जी जी, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी पर जाता है, इसलिए कि उन्हीं का ये सपना था। उन्होंने पहले भी लोकसभा में उठाया था ये मामले को। कांग्रेस की सरकार, उस समय बीपी सिंह जी की सरकार थी, बीपी सिंह जी से उन्होंने मांग किया था कि ये जातीय जनगणना किया जाए, लेकिन बीपी सिंह जी ने उस समय लाचारी अपनी जताई थी कि चूँकि ये जनगणना शुरू हो चुका है इसलिए जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है। इसलिए ये सारा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर जाता है और देश के प्रधानमंत्री पर जाता है। आपको क्या लगता है क्या फायदा होगा? फायदा तो होगा ही, फायदा तो निश्चित रूप से होगा, चूँकि जाति जिसकी जितनी संख्या उतना उसका भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी हाँ जिसकी संख्या होगी उतनी उसकी भागीदारी होगी। और एक मांग हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करना चाहेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी से भी करना चाहेंगे कि जातीय जनगणना तो आपका स्वागत योग्य कदम है। हमारे देश के जो जन्म वितरण विक्रेता हैं उस पर भी आप ध्यान दीजिए और उनकी आर्थिक स्थिति की जनगणना करा लें। उनकी आर्थिक स्थिति की, जो हमारे देश के जन वितरण विक्रेता है उसकी आर्थिक स्थिति की जनगणना कराते हुए उनके परिवार का भरण पोषण कैसे हो, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, उनके माता पिता की दवाई कैसे हो और उनके बाल बच्चों का शादी ब्याह कैसे हो, ये एक जनगणना करा लेते तो हम लोग का भी कल्याण ऊपर कई लोग समय टाइमिंग पे भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, टाइमिंग तो नहीं था देखिए ये तो टाइमिंग तो होगा ही, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये उचित समय था, उचित समय पर लिया गया स्वागत योग्य कदम है। आपको लगता है उचित समय बिल्कुल था? बिल्कुल एकदम स्वागत योग्य कदम है ये प्रधानमंत्री जी का, और मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आपको क्या लगता है जातीय जनगणना करवाने की सरकार ने फैसला लिया है कि जनगणना के साथ ही कराएंगे, आपको क्या लगता है सही फैसला है? ये एक पाकिस्तान की देन है। पाकिस्तान की देन कैसे? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 40-40 वर्ष से महिलाएं जो है पाकिस्तान की महिलाएं आकर यहाँ पर रह रही हैं और उनको जो है जब मोदी जी ने अल्टीमेटम दिया कि 1 हफ्ता के अंदर आप लोग जितने भी पाकिस्तानी हैं छोड़ दें, देश छोड़ दें, इस हालात में कम से कम 5 लाख लोग पकड़े गए हैं। ये उसी का नतीजा है कि ये जनगणना हो रही है। आपको इस तरह से लगता है? आपको लग रहा है कि जनगणना इसी हिसाब से हो रहा है। उसी को ध्यान रखते हुए उसी को ध्यान में रखते हुए देश की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये स्वागत योग्य कदम है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं ये हमारा किया गया, हम क्रेडिट लेंगे। अब विपक्ष तो मांग कर ही रहा है पहले से, लेकिन मोदी जी सुन नहीं रहे थे। अभी सुन रहे हैं। लेकिन समय के आधार पर अब सुनना पड़ रहा है। चलिए, समय की मांग थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, बाकी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया कि क्यों हो रहा है, समय यही ठीक समय था या नहीं समय था, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए इसका। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।